राधे राधे दोस्तों। आपको प्रेरणा नहीं, अनुशासन को अपनाना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक दिन आपको अपनी ज़िंदगी बदलने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है? आप सोचते हैं, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अब मैं रोज़ अपने लक्ष्य के लिए काम करूँगा, यानी अपने सपने पर काम करूँगा, अपने ड्रीम्स पर। अब मैं अपनी ज़िंदगी में एक नई दिशा दूँगा या नई शुरुआत करूँगी। उस दिन मन में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और वही उत्साह धीरे-धीरे कम होने लगता है। फिर मन कहता है, आज रहने दो, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। और यही छोटा-सा कल धीरे-धीरे हमारी आदत बन जाता है। लेकिन अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आपको हर दिन प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए है अनुशासन, क्योंकि प्रेरणा आपको शुरुआत का हौसला दे सकती है, लेकिन अनुशासन आपको उस रास्ते पर बनाए रखता है। लाइफ में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने डिसिप्लिन से अपनी लाइफ में नहीं अपनाएँगे, तो आपकी लाइफ का जो रूटीन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है कि प्रेरणा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। प्रेरणा एक भावना है। कभी यह बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो कभी बिल्कुल कम हो जाती है। कभी किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनकर हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, हौसला आ जाता है। कभी कोई अच्छी बात पढ़कर लगता है, अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या हर दिन हमारा मन एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा दोस्तों। कभी हम थके होंगे, कभी हम परेशान होंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई हमें धोखा देके चला गया तभी एक प्रॉब्लम है, नहीं। हमारी लाइफ, हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमारी लाइफ में परिवर्तन होता रहता है, छोटे-मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं लाइफ में। तो कभी हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा और कभी ऐसा भी होगा जब हमें अपने लक्ष्य पर ही संदेह होने लगेगा। हमें लगेगा हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा काम नहीं हो रहा है। अगर आप किसी बिज़नेस में हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा नहीं, वो काम उतना उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो यही हमारी लाइफ में हम अपने लक्ष्य पर संदेह करने लग जाते हैं। अगर हम केवल प्रेरणा के भरोसे रहेंगे, तो जिस दिन प्रेरणा कम होगी, उस दिन हमारा काम भी रुक जाएगा। कहने का मतलब है, कभी-कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि हम एक पल में ही मोटिवेशन हो जाते हैं, कुछ पढ़कर, कुछ देखकर, और दूसरे ही दिन हम फैसला कर लेते हैं, हम उस दिन अपने ऊपर काम भी करेंगे। और नेक्स्ट डे आ जाएगा तो हम बोलेंगे अब थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। ये नेक्स्ट करते-करते कई नेक्स्ट डे निकल जाते हैं और फिर हम अपना काम छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को केवल भावनाओं के भरोसे नहीं छोड़िए। हमें अपनी ज़िंदगी को भावनाओं के भरोसे नहीं छोड़ना है। भावना बदल सकती है, लेकिन आपका जो निर्णय है, वो मजबूत होना चाहिए। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब खुद को सज़ा देना नहीं है। अनुशासन अनुशासन का जो मतलब है, मन करे या ना करे, फिर भी अपने लिए सही काम करना है। मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है। एक दिन आपका मन कहता है, आज थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन आपका अनुशासन कहता है, नहीं, मैंने अपने लिए एक निर्णय लिया है। आपको रोज घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना तय कर सकते हैं कि रोज 30 मिनट सीखना है। सीखना कुछ भी जो आपकी लाइफ में हो। आपको अगर एक्सरसाइज, वेट बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज कीजिए, डिप्रेशन है तो सॉन्ग सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, और कुछ भी जो आपको सुकून देना, वो आपको एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल जरूर करनी है। रोज 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को क्या है कि उनको एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में कुछ भी मत कीजिए। अगर आपको आप अगर हो सकता है कि आप किसी भी ईश्वर के किसी भी फॉर्म में बिलीव ना ही करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको प्रकृति प्रकृति को तो आप मानते ही होंगे ना। तो किसी भी हरियाली में, अगर आपकी बालकनी में पेड़-पौधे बैठे मतलब लगे हुए हैं, सॉरी, तो
वहाँ पर आपको है ना चटाई डाल के बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। बस उन पौधों को देखना है, वहाँ की चलती हुई हवा को महसूस करना है, वहाँ पर बैठना है, सोचना है। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको जब सबसे ज़्यादा टफ लगता है, अगर कोई चैप्टर है लाइफ का, सपोज़ आप कोई लेसन याद कर रहे हैं, आपको नहीं हो रहा है, तो आपको उस खुली हवा को पहले महसूस करना है। वहाँ के पेड़-पौधों को फ़ील करना है, हरियाली को महसूस करना है, यानी कि इमेजिनेशन करना है कि आप प्रकृति की गोद में हैं, यानी जहाँ पर सिर्फ हरियाली है, पीसफुल एनर्जी है, यानी कि एकदम पीसनेस है, बहुत ज़्यादा। फिर आपको उस थॉट को लेके आना है जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है, तो उसके बारे में आपको सोचना है। यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, डेफ़िनेटली। क्योंकि जो प्रकृति जो होती है ना, हम जब प्रकृति के बीच में, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में ही कॉस्मिक एनर्जी हमेशा गिरती है, हर पल, हर क्षण। एकदम छोटे-छोटे से बूँदें होती हैं, जो उच्च लेवल के जो साधक होते हैं वो देख पाते हैं इन चीज़ों को। बाकी जो हम जैसे कि जो साधक नहीं होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। पर अगर आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्योर होता है तो वो भी इस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो रोज़ आपको कुछ समय अपने शरीर और अपने मन के लिए निकालना है। अपनी बॉडी पर काम करना है, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए हल्का-सा मतलब प्रकृति को, हवा को, जो भी है आपके आस-पास, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़-पौधे, पक्षी जो होते हैं नन्हे-नन्हे से, उनकी चहचहाट, उन सबको महसूस करना है। उससे आपको ये फ़ील होगा कि ये जो लाइफ जितनी हम अपनी लाइफ में बर्डन लेके बैठे हैं ना, उतना बर्डन है नहीं है इस ब्रह्मांड में। या तो अगर आप अपने जीवन को आपने साध लिया ना, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है ज़िंदगी जीना। और अगर आपने अपने जीवन को नहीं साधा, अपने मन को नहीं साधा, तो इससे बड़ा कठिन काम इस संसार में कहीं भी नहीं है। यानी कि अगर मन सधा तो सब सधा, और मन ना सधे तो कुछ नहीं सध सकता। यहाँ तक कि आपका रूटीन भी नहीं आप साध सकते। तो हमें अपनी लाइफ में अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर लगातार किए जाए तो आपको परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा, अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो। तीसरा पॉइंट है, बड़ी सफलता छोटे कदमों से बनती है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी होती या मेरी लाइफ भी इतनी अच्छी होती। लेकिन हम उनकी मंजिल देखते हैं, उनकी रोज़ के छोटे-छोटे कदम नहीं देखते। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता है। एक पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता है। पहले बीज बोया जाता है, फिर उसे पानी दिया जाता है और फिर उसकी देखभाल होती है। कुछ समय तक ज़मीन के ऊपर कुछ खास दिखाई देता है। यानी कि कुछ समय बाद ज़मीन के ऊपर एक छोटा-सा पौधा उगाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई बीज बोते हैं, वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। 2-4 दिन बाद हम जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक अंकुरित होता हुआ एक पौधा दिखाई देगा। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी है, शुरुआत में दिखाई नहीं देती है। आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं, रोज़ थोड़ा-थोड़ा बेहतर हो रहा है। ऐसा आपको फ़ील भी करना है, अपनी लाइफ में एक्टिविटी को भी शामिल करना है। रोज़ अपने डर के बावजूद भी आगे बढ़ना है। नहीं हो रहा है, अगर 10 स्टेप करने हैं, आपको 2 स्टेप हो रहे हैं, आप उसको 2 स्टेप पे फ़ोकस कीजिए, 8 को स्किप कर दीजिए। हो सकता है आज परिणाम ना दिखाई दे, क्योंकि हम जब प्रयास करते हैं तो हमें परिणाम तुरंत नहीं मिलते हैं, समय लगता है। लेकिन अपनी मेहनत जो हमने खुद पर की है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। धीमी गति से चलना कोई समस्या नहीं है, रुक जाना सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन मन करे ना करे वही असली परीक्षा होती है। अब हमारी लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा, आप अपना काम कर लेंगे खुशी-खुशी, वह मुश्किल नहीं होगा। असली परीक्षा उस दिन होती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता, आपको लगता है आज रहने दो। जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, जब आपके काम का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा है, अब आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद कुछ नहीं बदल रहा है, उस समय आपको अपने आप से कहना है कि मुझे आज पूरी ज़िंदगी नहीं बदलनी है, मुझे सिर्फ आज का एक ज़रूरी काम पूरा करना है। यानी कि आपको अपने काम को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, बस एक काम।
क्योंकि हर बार हम पूरी ज़िंदगी का बोझ आज के ऊपर नहीं रख सकते हैं। और फिर शुरुआत करने से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज को सँभालिए, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। खुद से किए हुए वादे निभाना सीखिए। हम दूसरों के किए हुए वादों को, यानी कि हम दूसरों से वादा करते हैं तो उनको पूरी कोशिश करते हैं निभाने की, लेकिन खुद से किए गए वादे उन्हें कितनी बार टाल देते हैं। कल से शुरू करूँगी, कल से शुरू करूँगा, अगले महीने से शुरू करूँगा, जब समय मिलेगा तब। लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, समय निकलता जाता है। इसलिए खुद से बड़े-बड़े वादे मत कीजिए, छोटा संकल्प लीजिए और उसे पूरा कीजिए। अगर आपने कहा है मैं रोज़ 20 मिनट अपने लक्ष्य के लिए निकालूँगी, 20 मिनट दीजिए। अगर किसी दिन 20 मिनट संभव नहीं है तो 5 मिनट ही सही, लेकिन पूरी तरह रुकिए मत, क्योंकि जब आप बार-बार खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, तो धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। मैं जो तय करती हूँ उसे पूरा कर सकती हूँ, और यही तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव यहीं से बढ़ता है। आप जब अपने काम को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, यकीन मानिए आपको सेल्फ लव कब हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और आप अपने गोल तक कब पहुँच जाएँगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको तो बस यही लगेगा कि मैंने तो छोटे-छोटे कदम उठाए थे। उस दिन आपकी कामयाबी दिखेगी, तो आपको छोटे-छोटे कदम पर फोकस करना है, ना कि बड़ी अचीवमेंट को देखकर बर्डन लेना है। अगर आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये अचीवमेंट मिल गई है, देखिए मैनिफेस्टिंग में ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ मिल गई, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हमें यूनिवर्स देता है। बट हमें हम कोई काम कर रहे हैं, कोई गोल हमने तय किया है, तो हमको बर्डन लेके ये फ़ील नहीं करना है कि हमको मिल गई है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमें छोटे-छोटे कदम अपने आगे बढ़ाते रहना है, निरंतरता रखनी है। मंजिल तक पहुँच ही जाएँगे। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहीं के लिए जाने के लिए कर रहे हैं, तो पहुँच जाएँगे। और सही समय का इंतज़ार मत कीजिए। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सही समय के इंतज़ार में कर देते हैं। यानी खो बैठते हैं, इंतज़ार ही करते रहते हैं, जब सही सही समय आएगा, जब शुरुआत करेंगे। जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी तब शुरू करेंगे, जब मेरे पास ज़्यादा समय होगा तब शुरू करूँगी, जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा तब शुरू करूँगी। लेकिन सच यह है कि सही समय हमेशा इंतज़ार करने से नहीं आता है। कई बार हमें शुरुआत करके सही समय बनाना पड़ता है। आपके पास जितना समय आज है, उसी से शुरुआत कीजिए। आपके पास जितने साधन आज हैं, उन्हीं से शुरू कीजिए। आप जितना जानते हैं, उतने से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही अनुभव आता है। अनुभव के बाद ही आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास के साथ आपका हौसला बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, तुलना आपकी गति छीन सकती है। एक चीज़ जो हमारी मेहनत को कमज़ोर करती है, वह है दूसरों से तुलना। आप किसी को देखते हैं और सोचते हैं, वह मुझसे आगे निकल गया, उसकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है, उसने इतनी सफलता पा ली। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी ने 5 साल पहले शुरुआत की होगी और आज शुरुआत कर रहे हैं आप, तो खुद को उससे मापना नहीं चाहिए। अपनी तुलना केवल कल से कीजिए। अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। कल से थोड़ा सीख लिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। कल से थोड़ा ज़्यादा हिम्मत दिखाई दे रही है आपको अपने अंदर, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। यही छोटी-छोटी प्रगति एक दिन बड़ा बदलाव बनती है। और हमारा 8वां पॉइंट है दोस्तों, हौसला टूटे तो रुकिए नहीं। जीवन में ऐसे दिन ज़रूर आएँगे जब आपका हौसला टूटेगा। आपको लगेगा शायद मैं नहीं कर सकती, लेकिन उस समय खुद को कमज़ोर मत समझिए। थक जाना एक अलग बात है, लेकिन हार मान लेना ये गलत बात है। आपको थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन अगर अपने सपनों को मत छोड़िए। थकान ही तो है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर कोशिश कर सकते हैं। कभी-कभी आपको तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चलते रहने की आवश्यकता होती है। एक छोटा-सा कदम, फिर एक दूसरा कदम,
और फिर तीसरा कदम। यही कदम आपको वहाँ पहुँचाएँगे जहाँ आप सिर्फ़ पहुँचने की कल्पना करते हैं। 9वां पॉइंट है, हमारा अनुशासन आपकी पहचान बन सकता है। शुरुआत में आपको अपने काम के लिए खुद को बार-बार याद दिलाना पड़ेगा, तभी आप कंटिन्यू कर पाएँगे। लेकिन अगर आप लगातार करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे वही काम आपकी आदत बन जाएगा और एक दिन आपको खुद से यानी खुद को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तैयार हो चुके होंगे, पूरी तरह प्रिपेयर हो चुके होंगे। आपका मन खुद कहेगा यह काम मेरा है और मुझे इसे करना है। यही अनुशासन की ताकत है। आप हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करेंगे, आप पहले से ही प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप निर्णय पर कायम रह सकते हैं, तो आपकी आदतें बदलती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आता है। दोस्तों, 10वां पॉइंट है कि आज से सिर्फ एक छोटा-सा बदलाव अपनी लाइफ में कीजिए। चाहे आपको वेट लॉस करना हो, चाहे आपको आपको हाउस संभालना हो, चाहे आपको कोई जॉब कर रहे हों, किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। तो आज से अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए एक बड़ा-सा लक्ष्य मत बनाइए, एक छोटा-सा नियम बनाइए बस। हर दिन अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। चाहे वह 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे सिर्फ़ एक छोटा-सा कदम हो, लेकिन उसे टालना नहीं है। बस उसको जितना टाइम दे सकते हो आप खुशी-खुशी उतना देना है, चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी दे सकते हो बस देना है, उसको स्किप नहीं करना है लाइफ़ से। क्योंकि आपका भविष्य किसी एक बड़े दिन से नहीं बनेगा, वह आज के छोटे-छोटे फैसलों से बनेगा। दोस्तों, याद रखिए, प्रेरणा आपको शुरुआत करने का हौसला देती है, लेकिन अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। और जिस दिन आपने अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार चलना सीख लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी में असली बदलाव शुरू होगा। इसलिए प्रेरणा का इंतज़ार मत कीजिए। अनुशासन अपनाइए, छोटे कदम उठाइए, अपने आप पर भरोसा रखिए और चलते रहिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में चमत्कार हो, अगर आप अपने निर्णय पर खड़े हो सकते हैं तो। कभी-कभी सिर्फ एक फैसला काफ़ी होता है, अब मैं रुकूंगी नहीं। याद रखिए दोस्तों, जहाँ विचार बदलते हैं, वहीं जीवन बदलता है। आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।